अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो आज हम बनाएंगे आलू और मैदे की बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल आसान रेसिपी, जो कि आपके किचन में रखी हुई चीज़ों से बन जाएगी और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास मैदा है 3 कप, और उसके बाद है पिघला हुआ मक्खन है 2 बड़े चम्मच, और उसके बाद है फ्रेश दूध है हमारे पास यहाँ पे 1 कप दूध है, और उसके बाद 1 अदद अंडा है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे चीनी है 1 बड़ा चम्मच, और ये ईस्ट है जो कि डो को फुलाने के लिए होती है 1.5 चाय वाला चम्मच, छोटे चम्मच जो होते हैं वो 1.5 चम्मच है, और ये नमक है आधा 1 चम्मच। तो मक्खन जो है ये भी नमकीन होता है, तो इसलिए हमने नमक जो है वो कम लिया है। अगर आपके बगैर मक्खन जो है वो बगैर नमक वाला हो तो फिर आप जो है नमक थोड़ा ज़्यादा ले लें, 1 चम्मच कर लें छोटे वाला। तो सबसे पहले हम डो बनाएंगे। तो डो बनाने के लिए एक बड़े बर्तन के अंदर हमने डाल दिया है अंडा, और अंडे को जो है वो हम थोड़ा सा फेंट लेंगे, और उसके बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे दूध। तो दूध जो है थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, नीम गर्म जैसा होता है। तो नीम गर्म दूध डालेंगे और उसके बाद इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो उसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे चीनी, और उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे ईस्ट डालेंगे 1.5 चाय वाला चम्मच, और साथ ही इसके अंदर हम नमक डाल लेंगे। तो इसी तरह हमने इस डो को गूंदना है जिस तरह के आम आटे को गूंदा जाता है रोटियों के लिए। तो ये चीज़ें डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो ईस्ट को डालने के बाद इसको फेंट लिया है, और उसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे मैदे को शामिल कर देंगे। तो हमने इसको गूंदना है, बहुत ज़्यादा गूंदने की जो है ज़रूरत नहीं है। तो इसको जो है गूंद लें हल्का सा, कि इसके अंदर बस गुठलियाँ ना हों। इस तरह इसको गूंद लें, सारा गीला हो जाए और जो है इसके अंदर गुठलियाँ जो हैं वो बाकी ना रहें। तो इस डो को हमने गूंद लिया है, और अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे पिघला हुआ मक्खन डालेंगे। तकरीबन 2 बड़े चम्मच जो है मक्खन डाल लेंगे, और उसके बाद इसे भी हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से जो है, तो इसको हमने नरम ही रखना है, बहुत ज़्यादा जो है इसे सख्त नहीं करना है, ताकि जो है डो वो बहुत अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पे हमारी डो जो है वो तैयार हो चुकी है, और अब हम इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। तो याद रहे कि हमने इसे फ्रिज में नहीं रखना है, और इसको कवर करके रखना है। आप चाहें तो इसे किसी डिब्बे के अंदर भी बंद करके रख सकते हैं जिसका ढक्कन जो है वो अच्छे से बंद होता हो, और या फिर आप डोंगे के अंदर ही रख लें, और ऊपर से जो है वो फाइल से अच्छी तरह से कवर कर दें, ताकि इसके अंदर जो है वो हवा ना जा सके और ये अच्छे से राइज़ हो सके, फूल सके, 2 से 3 गुना जो है ये बढ़ जाएगी। और हमने इसे जो है 1 से 1.5 घंटे के लिए रखना है, या जब तक जो है ये फूल ना जाए अच्छी तरह। तो आपने जो है इसे बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं गूंदना है और बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो। तो यहाँ पे हमने आलू लिए हैं 2 अदद बड़े साइज़ के, और इनको काट के हमने अच्छी तरह से उबाल लिया है। और ये हमारे पास मलाई है, और ये फ्रेश दूध की मलाई जो होती है वो है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप पैकेट वाली भी ले सकते हैं। और ये 1 चुटकी नमक है, और यहाँ पे ये 1 चुटकी हमारे पास सफ़ेद मिर्च है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और उसके बाद है हमारे पास ये क्रीम है, मलाई जो है 2 से 3 बड़े चम्मच हैं, और अब हम इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। आलूओं को जो है मैश कर लेंगे। तो इनको अच्छी तरह से मैश करने के बाद इसकी पेस्ट सी बना लेंगे, और पेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त ना हो। इसके अंदर 3 से 4 चम्मच जो हैं वो दूध के मिला लें, ताकि ये नरम हो जाए और बहुत ज़्यादा जो है वो सख्त ना हो। तो पेस्ट बनाने के बाद जो है हमारी डो जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो डो को जो है अब हम दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए गूंद लेंगे, ताकि इसके अंदर जो एयर है, बबल से बन चुके हैं, ये ख़त्म हो जाएं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो डो हमारी तैयार हुई है। तो आप इसी तरह बनाइएगा।
तो यहाँ पे जो है इसको हमने गूंदना है थोड़ी सी देर, बहुत ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, बस 2-3 दफ़ा इसको करेंगे तो ये बिल्कुल जो है वो ठीक हो जाएगी। इस तरह से इसको गूंदना है जिस तरह हम आटे को गूंदते हैं। और उसके बाद हम जो है इसका बनाएंगे, एक पेड़ा बनाएंगे। तो जिस तरह नान के लिए बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो और बहुत ज़्यादा छोटा भी ना हो। और इसको हम बेल लेंगे बेलन की मदद से, और इस तरह से एक रोटी बना लेंगे इसकी डो की। तो डो बना लेंगे हम, और उसके बाद हम इसको जो है इस तरह से देख लें ताकि ये बहुत ज़्यादा मोटी भी ना हो और बहुत ज़्यादा बारीक भी ना हो, क्योंकि इसने भी फूलना भी है बेक होते हुए। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रे है और उसके ऊपर मैंने बटर पेपर रख लिया है। और बटर पेपर रखने के बाद जो है इस डो को हम इसके ऊपर रख देंगे, और उसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे आलू वाली पेस्ट जो बनाई थी वो ये लगाएंगे। तो ये आलू वाली पेस्ट है, और उसके बाद है यहाँ पे चीज़ है हमारे पास, मोज़रेला चीज़, जो कि बाज़ार से इजीली मिल जाती है। तो 1 कप मोज़रेला चीज़ है, इसको मैंने क्रश कर लिया है। तो यहाँ पे इस डो के ऊपर जो है पेस्ट लगा लेंगे, आलू वाली पेस्ट को लगाएंगे। तो ये नरम होनी चाहिए ताकि ये जो है आसानी से लग सके इसके ऊपर। तो सारे डो के ऊपर जो है हम इस तरह से पेस्ट लगा लेंगे, और उसके बाद इसके ऊपर डाल देंगे मोज़रेला चीज़। तो आप जो है इसके अंदर अपनी मर्ज़ी की फिलिंग भी कर सकते हैं, जैसे चिकन वगैरह या कोई वेजिटेबल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दोबारा से एक रोटी बनाई है, और उसके बाद इसको हमने इसके ऊपर डाल दिया है, और इसको साइडों से अच्छी तरह से कवर कर देंगे ताकि चीज़ जो है वो पिघल कर बाहर ना आए, वरना तो डो जो ब्रेड जो है हमारी ख़राब हो जाएगी, पोटैटो ब्रेड जो है। तो इसको साइडों से अच्छी तरह से कवर कर देना है, और यहाँ पे जो कम या ज़्यादा है इसको हम अच्छी तरह से दो जोड़ को जो है आपस में मिला देंगे अच्छी तरह से। और उसके बाद इसको हम साइडों से फोल्ड कर देंगे हाथ की मदद से नीचे की तरफ। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की बनेगी, और ये बहुत ही बच्चे जो हैं वो बहुत पसंद करेंगे। तो ये जो है साइडों से जो फालतू है ये इसको हम साइडों से इस तरह फोल्ड कर देंगे अच्छी तरह से। और इसकी गोलाई भी जो है हमने अच्छे से करनी है ताकि ये देखने में भी खूबसूरत लगे। इस तरह आपने इसको साइडों से फोल्ड कर देना है, जो जहाँ पे आलू नहीं है वहाँ से वहाँ तक। तो उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे दूध इसके ऊपर लगा देना है ब्रश की मदद से, या आप हाथ से लगा दें, आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद दूध लगाने के बाद हम इस तरह उंगलियों से इसे दबा देंगे हाथ से, ताकि इसके अंदर जो हवा है, एयर है, वो निकल जाए। इसको अच्छी तरह से इस तरह दबाना है। और उसके बाद हमने जो है ओवन को पहले से चला दिया है, तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले चला दिया है 160 पर। तो 160 पर चलाने के बाद अब हम इसको जो है बेकिंग के लिए रख देंगे ओवन के अंदर। और ओवन के अंदर रखने के बाद हमने इसको आधा घंटे तक तकरीबन पकाना है। तो आधे घंटे तक के लिए हमने इसको बेक होने देना है। पहले हमने जो है नीचे ऊपर दोनों ग्रिलें चलानी है, उसके बाद 15-20 मिनट के बाद हमने सिर्फ ऊपर वाली ग्रिल जो होती है वो ऑन करनी है, और इसको हमें साथ साथ देखते रहना है। तो यहाँ पे हमारी पोटैटो ब्रेड जो है वो बेक होना शुरू हो चुकी है, और यहाँ पे तकरीबन फुल बेक हो चुकी है। और अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर। तो हमारी पोटैटो ब्रेड जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उसके बाद हम इसके ऊपर जो है ब्रश की मदद से मक्खन लगाएंगे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।